जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 71 और इसमें 71 के साथ साथ जो है 72 का भी डिस्कशन करेंगे। ये स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जो है आप जरूर पूरा देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले सारा वीडियो हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप थोड़ा जाके देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले देश का परिणाम है। तो किसके ऊपर ये कार्य करता है, किसका परिणाम है? ये यूवी विकिरणों का ओजोन तक का माफ करता है। ये क्या करता है कि और यूवी किरण को, यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण को क्या करता है, ये लौटा के वापस भेज देता है। तो ये जो भी इससे क्षति होने से बचाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और ओजोन दिवस जो होता है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में जो है अपने अक्ष पर 15 अंश घूमती है। ऑलरेडी ये पृथ्वी है तो इसके 3 लाइन याद रखिएगा। सबसे बीच वाली जो लाइन होती है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री होता है। उसके बाद जो ऊपर होता है इसके 27 डिग्री ऊपर वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 27 डिग्री जो है आपका नीचे के यानी कि साउथ की तरफ जो ये लाइन है इसको जो है हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नदियों और उनके सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो इसमें से केवल जो आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि अलकनंदा पिंडार में पड़ता है, पिंडार इसका सहायक नदी है, तो यही आपका क्या है, सही केवल है। बाकी सारा नाम जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये आपका 12 जुलाई 1982 को किया गया था। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, 1982 12 जुलाई। नाबार्ड का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या होता है नाबार्ड का, तो ये होता है आपका नेशनल बैंक रूरल फॉर जो है फॉर रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इस तरह से ये नेशनल, ठीक है, ये बैंक हो गया नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों का कराधान प्रणाली से संबंधित है। तो मराठा की जो कराधान प्रणाली है उससे कौन संबंधित है, जो आपका चौध और सरदेश मुखी, यही आपका मराठों के कराधान प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि चौसा का युद्ध हुमायूं और देश के बीच लड़ा गया था। तो जो आपका चौसा का युद्ध था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा गया था। और हुमायूं पता होगा आपको कि ये बाबर का बेटा था, और शेरशाह सूरी ने आपसे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो पटना का जो बिहार की राजधानी पटना है इसका नाम जो है शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया, जबकि पटना की स्थापना जो है ये उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ISO प्रमाणन पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो ये कौन सी पर्यावरण प्रणाली के कोर्स से संबंधित है ये बताना है, कौन सा ISO। तो 14001 ISO जो है ये प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। पर्यावरण से आपको याद होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, किस दिन को, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कितने प्रकार के संविधान संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संशोधन के लिए संसद को जो है ये 3 प्रकार का संशोधन जो है ये संविधान संशोधन अधिकार प्राप्त है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जो संविधान का संशोधन है वो संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 68 है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो भूटान के साथ जो है किसकी सीमा नहीं लगती है ये बताना है। सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, एक हो रहा है आपका जो असम की भी लगती है, और असम का सबसे अधिक सीमा जो है सिक्किम के साथ सबसे अधिक सीमा असम का ही लगता है। किसका नहीं लगता है, तो मेघालय का जो है ये नहीं लगता है। यदि आपको मैप याद होगा तो है ना, आपको ये आसानी रहेगा कि भूटान मेघालय कहाँ पड़ता है और आपका सिक्किम जो भूटान है वो कहाँ पड़ जाता है। तो क्या हमको यही खोजना था जिसका नहीं लगता है, तो मेघालय का नहीं लगता है, तो मेघालय हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो ये आपका
क्या किया गया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया था कि चुनाव के बाद किसी भी अन्य राजनीतिक दल में जो है आप शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अवैध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 11, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान देश में स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान जो है ये कहाँ है, तो ये आपका जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान की राजधानी जो है ये आपका जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो पूर्व की दिशा में बहने वाली जो नदी है वो ब्राह्मणी नदी जो है ये पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है, विरासत स्थल जो है वो मध्य प्रदेश का कौन है। तो भीम बेटका जो है आपका, ये भीम बेटका क्या है, ये आप मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल क्या हो जाएगा, भीम बेटका। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक कुतुब मीनार का भाग नहीं है। तो कुतुब परिसर का जो है भाग कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कुतुब परिसर का भाग जो है ये आपका बुलंद दरवाजा नहीं है, और बुलंद बाकी सारा तो है ही। बुलंद दरवाजा जो है आपका ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और इसको किसने बनवाया था, तो अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के कराची सत्र जो 1931 में हुआ था उसमें से कौन सा सही है। तो जो गांधी एरविन संधि की पुष्टि हुई थी इसी कराची अधिवेशन जो सत्र था 1931 के संदर्भ में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1084 या चौरासिर की माँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1084 की माँ जो है ये पुस्तक का नाम है 1084 की माँ। इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपका कौन है, महाश्वेता देवी। कौन हो जाएंगे, महाश्वेता देवी जो है 1084 की माँ की पुस्तक के लेखक है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 था, जो कि जिसने जो है भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन है कि स्कैंडियम के कितने परमाणु भार होते हैं। तो स्कैंडियम का यहाँ पे परमाणु भार पूछा है। तो स्कैंडियम जिसका संकेत होता है Sc, परमाणु संख्या इसका 21 है। इसकी जो परमाणु भार है वो 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45। आप जो है यहाँ से इसकी परमाणु यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता था तो यदि आपको इसका परमाणु संख्या पता होता तो आप इसकी परमाणु संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए परमाणु भार जो होता है वो सामान्यतः, मतलब कि ये कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो आपका परमाणु भार होता है वो परमाणु संख्या का डबल होता है या उससे अधिक होता है, कम उससे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा स्कैंडियम क्या होता है, Sc होता है, परमाणु संख्या इसका 21 होता है। और ये स्कैंडियम जो है ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो 1989 में जो है भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार जो है ये 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए, कब, 1989 में। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है। तो अंबुबाची मेला जो है ये आपका कामाख्या मंदिर में हर वर्ष मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर जो है ये आपका गुवाहाटी के अंतर्गत आता है, और ये गुवाहाटी जो है आपका ये कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। कहाँ, असम में। तो ये था आपका सेट नंबर जो है 71 था। चलिए हम जो है अब बढ़ते हैं सेट नंबर 72 की तरफ। और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जार्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो जार्कोनियम यानी कि Zr जिसकी परमाणु संख्या जो है 40 है, इसका जो है आपको बताना है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो ये जो है द्रव्यमान इसका कितना होता है ये आपको याद रखना है, 91.22। आप 91 भी याद रखेंगे तो चलेगा, 91.22 जो है इसका द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन
बी इसका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो जो चार्ल्स विल्कन्स थे, इसी के द्वारा भगवत गीता का जो है ये अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो केवलर का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो स्टेफनी लुइस क्लोवेक थे। कौन थे? स्टेफनी लुइस क्लोवेक, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH 67 को जो है 63 को, इसको जो है किस नाम से जानते थे? तो NH 17 के नाम से जो है इसे जाना जाता था। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग है? तो किस राज्य में जो है ये आपका गुजरात राज्य में जो है खादी और ग्रामोद्योग है। गुजरात की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो गांधीनगर इसकी राजधानी है, जबकि सबसे बड़ा शहर जो है वो अहमदाबाद है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है ये आपका भोपाल है, और भोपाल में ही गैस त्रासदी हुआ था, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि भोपाल में गैस त्रासदी कब हुआ था और कौन सा गैस था। गोवा की राजधानी जो है ये आपका पणजी है, और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक जो है ये बराक ओबामा है। कौन है? बराक ओबामा, जो कि USA के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आजादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो आजादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय का गठन जो है 1949 को किया गया। 1949 को जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 जो है, अनुच्छेद 140 जो है सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 140। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन में सबसे यहाँ कम गलनांक जो है ये 3 का होता है। किसका होता है? 3 का होता है। 3 का संकेत और परमाणु संख्या क्या होता है? आप हमें कमेंट में करके बताएंगे, और कमेंट में यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको हम यहाँ जान लीजिए कि जो जिंक का होता है वो आपका क्या होता है? Zn होता है, और जो आपका चांदी का होता है Ag होता है, जिसकी परमाणु संख्या 47 होती है, और जिंक की जो है आपका ये 30 होता है, और इससे तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? कौन नहीं थे? तो लॉर्ड वेवल जो है, ये लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 थे इसके मंत्री नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हराओबा उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हराओबा उत्सव जो है ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी जो है ये इम्फाल है। मणिपुर में ही एक झील है, लोकटक झील। केरल की राजधानी जो है ये आपका तिरुवनंतपुरम है। गोवा का पणजी है। कर्नाटक की राजधानी जो है ये आपका बेंगलुरु है, अंतरिक्ष नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है बंगाल के गवर्नर जनरल द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस थे। क्या थे? द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान थे, और टीपू सुल्तान इसमें विजय हुए थे। और टीपू सुल्तान को जो है शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शेरे मैसूर के नाम से कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। कांच से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच से हरा रंग हटाने के लिए जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से
किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो है ये आपके रोहित शर्मा ने जो है, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इसने जो है हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम क्या क्या है खोला है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नहीं है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि HSR की स्थापना कब किया गया था ये बताना है। तो HSR की स्थापना जो है ये 1928 में किया गया था। 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। एटीएम में टी का अर्थ क्या है? तो सिर्फ टी का अर्थ ही नहीं, आपको पूरे एटीएम का अर्थ पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यहाँ पे क्या आया? टेलर आया, यानी कि जो है ऑप्शन ए हमारा होगा ऑटोमेटेड टेलर। टी का मतलब क्या है? टेलर है, गणक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक जो है ये महाबलीपुरम में स्थित है, और ये महाबलीपुरम जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। प्रीत्यजिकार पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो देश के क्षेत्र में किए गए योगदान में सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो प्रीत्यजर पुरस्कार जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये जो है आपके वस्तुकला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? वस्तुकला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, वस्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक धन आयन है? तो क्या एक धन आयन है? तो यहाँ पे जो है अमोनियम क्या है? आपका एक धन आयन है। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, और धनायन की बात करें तो ये एक धनायन, इस पे जो होता है एक धनायन होता है। फ्लोराइड का मतलब होता है F-1, ठीक है, यानी कि ये आपका एक नेगेटिव वाला तत्व है। क्लोराइड का वही Cl-, और आयोडाइड का जो होता है I-। देखिए यदि सिर्फ I है तो वो आयोडाइड है, आयोडीन है, लेकिन इसके ऊपर यदि ऋणात्मक चिन्ह लग गया तो वो आयोडाइड, और इसी तरह से क्लोराइड और फ्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है ये आपको अनुच्छेद 25 और 28 देता है। कौन देता है? 25 और 28। ये सभी क्या है? आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है ये सेट नंबर जो है 71 और सेट नंबर जो है 72 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक होगा उस तरीके से और भी हम वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। लाइक हो गया, और साथ ही यदि आपने वीडियो को जो है बहुत सारे लोगों तक जो है वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी सब लोग तक हमारे वीडियो पहुंच पाए, वो भी हमें हमारे बारे में जान पाए। और साथ ही यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आप ये सब थोड़ा करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।